नमस्कार दोस्तों, आज आपका जो वीडियो आने वाला है वो यहाँ पर कंप्लीटली 2 राजवंश आपके कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। केवल आपका जो टाइम बचा हुआ है वो घंटों में बचा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन निकालने हैं तो आज इस कॉन्सेप्ट में आपका होगा चौहान राजवंश आपका कंप्लीट हो जाएगा और मेवाड़ राजवंश आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यही 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं राजस्थान के राजवंश और इतिहास से संबंधित जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग आपसे पूछता है। तो यहां पर देखिएगा जो प्रमुख राजवंश है ये टॉपिक आज आपका यहां पर कंप्लीट होने वाला है। चौहान वंश और राजस्थान का मेवाड़ राजवंश, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको कवर करवा रहे हैं। हमने राजस्थान की राजव्यवस्था कंप्लीट करवा दिया है। अब जितने भी कॉन्सेप्ट बचे हैं वो इतिहास से संबंधित बचे हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को क्रैक करने के लिए और वीडियो के अंत में बताना कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। इसमें आपको मिलने वाले हैं 136 क्वेश्चन तो मिलेंगे मेवाड़ राजवंश से संबंधित और यहाँ पर 87 क्वेश्चन आपको मिलेंगे चौहान राजवंश से संबंधित। सारे क्वेश्चन कर्मचारी चयन आयोग में पूछे गए क्वेश्चन है और कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रश्न बैंक बना हुआ है जहां से क्वेश्चन इनपुट करता है वही क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। इसी कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा ये क्वेश्चन 2021 में यानी कि 26 सितंबर को जो एग्जाम लगी थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था यहां पर मेवाड़ राज्य से। तो क्वेश्चन कौन सा था ये देखिएगा, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था बताइएगा? राज सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह या फिर दुर्गा राठौड़ ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राज सिंह ने। ये मेवाड़ का शासक था उस समय, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताइएगा दोस्तों। यहां पर इस हाथी का नाम क्या था? 2018 की एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, मर्दाना, चेतक, राम प्रसाद या फिर वीर प्रसाद। इसकी अहम भूमिका रही थी दोस्तों यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध में। जो अकबर था इस हाथी को पकड़ना चाहता था यहाँ पर। तो युद्ध में क्यों पकड़ना चाहता था? क्योंकि अकबर के 6 से 7 हाथियों का वध इस हाथी ने किया था। इसका नाम बताएगा। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर इसको अकबर ने बंदी बना लिया था। इस हाथी को बंदी बना लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बदायूं ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि 18 दिन तक इसने कुछ भी नहीं खाया। जो अकबर ने दिया था खाने के लिए इस हाथी ने, वो 18 दिन तक बिल्कुल भूखा रहा था और ये अपने प्राण इन्होंने न्यौछावर कर दिए थे। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद। उसके बाद अकबर ने इसका जो नाम रखा था वो पीर प्रसाद रख दिया था इस हाथी का नाम, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, संत मीराबाई के पति का नाम था, बताना होगा क्या नाम था? रीट परीक्षा 2018 की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। रतन सिंह, संग्राम सिंह, भोजराज या फिर नरपत सिंह। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर। ऑप्शन नंबर राइट आंसर दे रहे हो, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा सांगा का बड़ा पुत्र भोजराज जो कि मीराबाई के पति थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी, कितनी आयु के थे बताइएगा? रीट परीक्षा 2012 की एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। 67 वर्ष, 54 वर्ष, 49 वर्ष या फिर 57 वर्ष। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 वर्ष की आयु में इसका देहांत हुआ था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 9 मई 1540 को जेबकाबाई की कोख से कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका जन्म हुआ था, यह भी ध्यान रख लेना। और इसके पिता का नाम क्या था? उदय सिंह था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद 28 फरवरी 1572 को यह गद्दी पर बैठा था। गुगुंदा में इसका राजरोहण हुआ था और 9 जनवरी 1597 को नई राजधानी चामंड में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जो यहाँ पर छतरी बनी हुई है यानी कि 8 खंभों की छतरी बनी हुई है बारडोली चामंड में बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर 57 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो चुकी है और एक पहाड़ी पर 57 फुट की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है उदयपुर में, यह भी ध्यान रख लेना।
क्या मैंने अभी आपको बताया वो ध्यान रखना कि यहाँ पर 9 मई और यहाँ पर 1540 में इसका जन्म हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था 1541 में अकबर का जन्म हुआ था और इसका हुआ था 1540 में, यानी कि आसपास के थे ये दोनों ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 के समय वहां का शासक कौन था? रीट परीक्षा 2011 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह या फिर जयमल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ पर 3 आक्रमण महत्वपूर्ण हुए थे, उनमें से यानी कि जो 1567 में अकबर ने किया था, यहाँ पर बहुत मार काट मचाई थी। उसके बाद जो सबसे पहले तो आपको पता है कि रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ का, सॉरी चित्तौड़गढ़ का हुआ था जो कि 1303 में हुआ था। उसके बाद यानी कि जो 1500 गुजरात का शासक था उसने आक्रमण किया था, जब आपको पता है कि हुमायूं को यहाँ पर कर्णावती ने राखी भेजी थी लेकिन मदद नहीं की थी। 1533 सॉरी दोस्तों 1533-34 में, और यहाँ पर जो तीसरा शाखा हुआ था वो 1567-68 में। ये तीनों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाए जा रहे हैं रीड के लिए, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो दोस्तों। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, छोड़ के नहीं जाना। एक तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर गांठ बांध लो दोस्तों यहाँ पर कि एक भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है। अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट मिस कर दिया तो आपको पता है 1 या 2 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर 1 या 2 क्वेश्चन आपकी नजरों से छूट जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं और यहाँ पर वो ही आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों यहाँ पर। और जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना दोस्तों यहाँ पर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी 131 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिएगा यहाँ पर पूरा मेवाड़ राजवंश आपका क्रैक किया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। एक एक क्वेश्चन आरवीएससी और एनसीईआरटी की बुक से उठाया गया है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जो पेपर बनेंगे दोनों वो इन्हीं प्रश्नों से बनेंगे दोस्तों यहाँ पर। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं आप लोगों से कि अगर क्वेश्चन नहीं आए यहाँ पर तो मेरे को बताना, कॉल कर लेना, मेरा नंबर यहाँ पर आपके लिए सबके पास है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा नेक्स्ट है, राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश कौन सा था बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राठौर, कछवा, गोहिल या फिर बाहटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गोहिल राजवंश था, और जो कि सबसे प्राचीनतम राजवंशों में से इसको गिना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, राजस्थान के गोहिल और सिसोदिया राजवंशों का शासन किस क्षेत्र में था बताइएगा। आपको पता है मेवाड़ में 2 शाखाओं का यानी कि सबसे ज्यादा प्रचलित थी 2 शाखा है, कौन कौन सी? गोहिल राजवंश और सिसोदिया राजवंश। इन्होंने कहां पर शासन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान में इनका शासन रहा था, यानी कि उदयपुर चित्तौड़गढ़ पर इसका शासन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है बताइएगा। परमार, सिसोदिया, चौहान या फिर चालुक्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिसोदिया राजवंश की जो उत्पत्ति है वो यहाँ पर अग्निकुंड से नहीं मानी है। और अग्निकुंड से जो मैंने आपको चौहान वंश कंप्लीट करवाया था 27वें नंबर के वीडियो में, उसमें मैंने एक एक क्वेश्चन यानी कि चौहान राजवंश कंप्लीट करवाया था एक एक प्रश्नों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ रियासत पर किस वंश का आधिपत्य स्थापित था बताइएगा। तोमर वंश, कछवा राजवंश, गोहिल, सिसोदिया राजवंश या फिर राठौर राजवंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोहिल और यहाँ पर सिसोदिया राजवंश। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनोत नैनसिरी ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन मिलता है बताइएगा। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 शाखाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गोहिल थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 24 बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में किस शासक के द्वारा की गई थी बताइएगा। बप्पा रावल, शिलादित्य, गोहिल या फिर खुमान।
आपका राइट आंसर हो जाएगा गुआदित्य या फिर गोहिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के परकोटे का जो निर्माण किया था वो किसने किया था, मोकल ने परकोटे का निर्माण करवाया था यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन सा था बताइएगा। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर बप्पा रावल ने। ऑप्शन नंबर आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं भूरिया बापा, आदिनाथ, केसरिया नाथ या फिर एकलिंग जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा एकलिंग जी, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक व प्रथम प्रतापी शासक कौन था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बप्पा रावल हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था, चौहान वंश ने, राठौड़ वंश ने, गोयल वंश ने या फिर कछवाहा वंश ने। आपका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोयल वंश ने किया था। गोयल वंश और सिसोदिया राजवंश ने यानी कि चित्तौड़ पर शासन किया था। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में वो इसी राजवंश से पूछे जाते हैं, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र ऐसा राजवंश था जिसने मुगलों की मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और इसमें से आपको कौन कौन से शासक सबसे महत्वपूर्ण है, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा बप्पा रावल। और यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां पर बप्पा रावल के साथ साथ अगर आपने इसकी यहां पर जो हिस्ट्री है एक एक शासकों की वो आपने याद कर ली दोस्तों, यहां पर जो थ्योरी है वो आपने याद कर ली, और जो एनसीईआरटी आरबीसी की बुक में जो राजा महाराजा इंपॉर्टेंट दे रखे हैं वो आपने पढ़ लिए, तो एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आओगे आपके एग्जाम में। यही मौका है सबसे आगे निकलने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और मोहनेत नैन्सी के अनुसार गोहिल वंश थे सूर्यवंशी, अग्निवंशीय, ब्राह्मण वंशीय या फिर यज्ञ कुंड से उत्पन्न। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सूर्यवंशी, ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था। अब देखिएगा जो यहां पर देखिएगा सबसे पहले चली आ रही थी एक शाखा, लेकिन यहां पर दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाता है। एक तो है, पहले तो देखिएगा जो यहां पर गोहिल वंश की जो शाखा है एक सिसोदिया राजवंश के, तो सिसोदिया राजवंश का जो संस्थापक था वो कौन था, राणा हमीर, राणा रतन सिंह, सिसोदिया लाका या फिर सिसोदिया खेता। बताइएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर हो जाएगा। ये हमीर कौन सा, रणथंभौर वाला हमीर नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां पर हमीर दो हुए थे इतिहास में, दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन वो चौहान वंश जिन्होंने रणथंभौर पर शासन किया था वो हमीर अलग है, और यहां पर मेवाड़ का हमीर अलग है, ये ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, रावल शाखा का अंतिम शासक कौन सा था बताइएगा। रावल शाखा का अंतिम शासक तेज सिंह, समर सिंह, रतन सिंह या फिर सामंत सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर रतन सिंह हुआ था। और ये कब समाप्त हुआ था, जो रावल वंश था इसकी समाप्ति कब हुई थी मेवाड़ से, इसकी समाप्ति हुई थी 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। उस समय रतन सिंह जो अंतिम शासक था रावल वंश का, इस समय यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना इसके बाद इसका ही जो वंशज है वो सिसोदा ग्राम में बस गया था दोस्तों यहां पर, और वहां पर सिसोदा ग्राम में बस जाने के बाद लगभग 60 से 70 वर्ष के बाद यहां पर इसमें जो सिसोदा ग्राम में बसा था उसका महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो जन्म लिया था उन्होंने हमीर हुआ था, और हमीर ने ही दोबारा यहां पर यानी कि रावल वंश के बाद यानी कि एक शाखा यहां पर आ जाती है सिसोदिया राजवंश आ जाता है दोस्तों यहां पर। रावल और सिसोदिया दोनों ही शाखाओं ने यहां पर शासन किया था, और मेवाड़ के इतिहास में दोनों ही शाखा बहुत महत्वपूर्ण है। समझ में तो आ रहा होगा कुछ ना कुछ दोस्तों यहां पर, बिल्कुल मैं आशा करता हूं आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं यहां पर, तो फोकस कीजिएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
इनकी टेस्ट सीरीज आपको ऐप पर मिल जाएगी। जो भी अभी चौहान वंश की टेस्ट सीरीज डाल दी है पूरा कंप्लीटली, और यहाँ पर जो मेवाड़ राजवंश है इसकी भी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। राठौड़ वंश की टेस्ट सीरीज यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज सबसे पहले हमने बनाई है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, जो ऐप है आपका, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? हमीर फर्स्ट, राणा प्रताप, राणा रतन सिंह या फिर राणा कुंभा? आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन सा था? अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आप सभी को याद होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं कितने अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 74% अभ्यर्थियों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक ने सबसे पहले रावल की उपाधि धारण की थी? बताइएगा, कुंभा, बप्पा, रतन सिंह या फिर सांगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो यहां पर मेवाड़ का जो शासक हुआ था रावल की उपाधि धारण की थी बप्पा रावल ने। अगला क्वेश्चन, गोहिल राजवंश ने सबसे पहले अपनी राजधानी किसे बनाया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा नागदा को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी यहां पर इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट किया था, उसके बाद यहां पर एक जो शासक हुआ था उसने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, गोहिल शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किस में मिलता है? बताइएगा, बिजोलिया शिलालेख में, चिरवा शिलालेख में, राज सिंह प्रस्तुति में या फिर बड़वा का शिलालेख में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि चिरवा शिलालेख, जो कि मेवाड़ के इतिहास से संबंधित है, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि गोहिलों की शाखा की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है पूर्ण रूप से। लेकिन देखिएगा राज प्रस्तुति में भी मिलता है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, लेकिन राज प्रस्तुति यानी कि बाद में लिखा हुआ था, और ये चिरवा का शिलालेख है, ये प्राचीनतम शिलालेख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बप्पा रावल का मूल नाम बताइएगा, नागदेव, शिलादित्य या फिर कालभोज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा कालभोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है बप्पा रावल हारित मुनि की गायों को चराता था, उसके ही आशीर्वाद से मेवाड़ का शासक बना था दोस्तों यहाँ पर, ये कालभोज जिसका नाम बप्पा रावल पड़ा था, ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है मेवाड़ के वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक ने भूताल के युद्ध में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को वापस जाने पर विवश कर दिया था? और ये देखिएगा 1226 में ये जो युद्ध हुआ था, भूताल का युद्ध हुआ था, ये बताना होगा उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय यहां पर जैथ सिंह था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 110 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने 1440 में चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध भक्ति कवियत्री मीरा के पति का नाम बताइएगा। देखिएगा आरएएस और आरटीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और रिट में भी पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पति का नाम पूछा है, ध्यान रखना, तो राजकुमार भोजराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ का वह शासक कौन सा था जिसने दुर्गों की एक श्रृंखला का निर्माण करवाया था, और जिसे मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण का श्रेय जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराणा यहाँ पर कुंभा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर स्थापित कला का जनक इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेवाड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 1600 राजपूतानियों ने जौहर कर अपने अस्तित्व की रक्षा की थी, और किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, ये प्रथम जौहर के नाम से, या फिर प्रथम सतीव्रत के नाम से, या फिर प्रथम साके के नाम से? तो इसको जाना जाता है प्रथम साके के नाम से, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किस शासक को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर चूड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वो मोकल के समक्ष आजीवन यानी कि अविवाहित रहेगा और मोकल की सेवा करूंगा। ये मोकल कौन था? महाराणा लाखा का पुत्र था मोकल, जो कि किससे उत्पन्न हुआ था? वो यहाँ पर मारवाड़ की
जो राजकुमारी थी उससे उत्पन्न हुआ था दोस्तों। यहाँ पर ये लाखा का दूसरा पुत्र था, लेकिन जो यहाँ पर कुंवर चूड़ा था ये बड़ा पुत्र था राणा लाखा का। जो रिश्ता हुआ था वो इसी के लिए आया था, लेकिन इसके पिता खुद जो राणा लाखा है उसने शादी की थी दोस्तों यहाँ पर, इसलिए इसने यानी कि कुंवर चूड़ा ने आजीवन तक विवाह नहीं करने के लिए ये शपथ ली थी। तो इसको कहा जाता है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप की वफादार घोड़े का नाम बताएगा। चेतक, मसत, कटक या फिर गजमुक्ता। आपका राइट आंसर हो जाएगा चेतक। सभी जानते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पर 94% लोगों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर की स्थापना किसने की थी बताएगा। जानते हैं उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह ने की थी। कब की थी? 1559 में की थी। और देखिएगा मात्र 100 वर्षों का अंतर है। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? जोधपुर की हुई थी 1459 में जोधपुर की हुई थी। तो दोनों में कंफ्यूज दूर कर लो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राव जोधा ने की थी जोधपुर की 1459 को और महाराणा उदय सिंह ने की थी 1559 को उदयपुर की। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किसने हल्दी घाटी के युद्ध को 18 जून 1576 को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली कहा है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि 1615 हुई थी बताएगा। अमर सिंह, करण सिंह, राणा प्रताप या फिर रतन सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर सिंह के समय हुई थी। और ये अमर सिंह किसका पुत्र था? ये अमर सिंह जो पुत्र था दोस्तों यहाँ पर ये महाराणा प्रताप का पुत्र था, जो कि 1615 में इन्होंने यानी कि जो सामंतों के कहने पर इन्होंने मुगलों से संधि की थी, क्योंकि औरंगजेब ने पूरा यानी कि जो तैयारी कर ली थी यहाँ पर युद्ध करने के लिए, लेकिन यहाँ के सामंतों के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी सभा रखी थी। उस सभा में ये जो सामंत थे उन्होंने बोला था कि हम संधि करना ही उचित समझते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो जैसा 1567 में जो हुआ था चित्तौड़ में वो दोबारा ऐसी घटना हो। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इन्होंने संधि की थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, खानवा का युद्ध निम्न में से कब हुआ था बताएगा। 1527, 1528, 1526 या फिर 1529। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1527 में युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। अब ये खानवा कहां पर है? तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर खानवा आता है भरतपुर में, और भरतपुर जो खानवा का युद्ध हुआ था उससे पहले ब्याने की लड़ाई हुई थी, और ब्याना तहसील भरतपुर से जस्ट पास में ही है। वहां का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा सांगा ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महाराणा प्रताप का राजाभिषेक हुआ था कहाँ हुआ था बताइएगा। मैंने अभी आपको बताया था राजाभिषेक कहाँ हुआ था, राजरोहण कहाँ हुआ था, गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि गोगुंदा में हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में राजरोहण हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था बताइएगा। नाथा, मुनि, संदर सूरी या फिर टीलावट या फिर मुनि जैन विजय सूरी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुनि जैन विजय सूरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी है। देखिएगा खानवा का युद्ध 1527 बिल्कुल सही, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 बिल्कुल सही, देवेर का युद्ध 1582 और सारंगपुर का युद्ध 1528। तो इनमें से गलत पहचानो। तो देखिएगा जो सारंगपुर का युद्ध है वो 1528 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा देवेर के युद्ध को कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों यहाँ पर। और पानीपत का युद्ध यानी कि जो तराइन का युद्ध, तराइन के दोनों युद्ध, खानवा का युद्ध और यहाँ पर ये हल्दी घाटी का युद्ध, ये बार बार पूछे जाते हैं
किनके मध्य हुए थे, कब हुए थे, ये ही पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद में है हल्दी घाटी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर खातौली के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, हेडमास्टर एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। गागरोन दुर्ग, मचान दुर्ग, बसंती दुर्ग या फिर भौमट दुर्ग। ये है आपका जो गागरोन दुर्ग है वो खिलची चौहानों ने बनाया था, ध्यान रखना, ये यहां पर है, महाराणा कुंभा ने नहीं बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम सरदार कौन था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा हाकिम कांसूरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम, तो सब जानते हैं यहां पर राम प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बनाई थी, बताएगा। चामंड, गोगुंदा, कुंभलगढ़ या फिर कोल्यारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर चामंड को बनाया था, और इसका जो देहांत हुआ था वो चामंड में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने हेतु भेजे गए 4 दूतों का सही क्रम क्या है। एक ट्रिक याद कर लो दोस्तों यहां पर, वैसे तो मैं यही नहीं कहता कि आप ट्रिक से प्रश्न याद करो, लेकिन एक जो नॉर्मल ट्रिक है जमाल भाटो याद करना, इससे क्या ये सारी चीज आपको याद हो जाएंगी। देखिएगा, सबसे पहले जलाल का भेजा था, उसके बाद मानसिंह भेजा था, उसके बाद भगवान दास भेजा था, उसके बाद टोडरमल भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने सबको वापस भेज दिया था। उसके बाद यहां पर सेना भेजी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक के समय जाबर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था, बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सिंह लाखा के समय। अगला क्वेश्चन, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था। पूंजा पूछा था, तो ये था महाराणा प्रताप का, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया जाता है। सिरोही, जालौर, रणथंभौर या फिर गागरोन में। तो देखिएगा, सिरोही में कोई जौहर का उल्लेख नहीं मिलता है, यहां पर जालौर में मिलता है, रणथंभौर में मिलता है, गागरोन में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था, बताएगा। अकबर का मुकाबला किसने किया था, तो ये अकबर का मुकाबला करने वाला जो शासक था वो उदय सिंह था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण की संधि किनके मध्य हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संधि। तो ये हुई थी मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य। क्यों हुई थी, क्योंकि महाराणा कुंभा को परास्त करने के लिए मालवा का शासक और गुजरात का शासक दोनों मिल गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जन्म कहां हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। किसका, महाराणा प्रताप का। इसके माता का नाम पता है आपको, जेवतावती, ध्यान रखना, जेवतावती से ये उत्पन्न हुआ था, और इसके पिता का नाम उदय सिंह हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मुगल विद्रोही कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, बताएगा। किसको माना जाता है, तो ये रावचंद्र सेन को माना जाता है। कौन था रावचंद्र सेन, मालदेव का। मालदेव के बाद जो शासक हुआ था वो चंद्रसेन था, मारवाड़ का शासक था। लेकिन हम अभी मारवाड़ का राठौड़ वंश नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो मेवाड़ के इतिहास से संबंधित रहती है उन प्रश्नों को मैं कंप्लीट करवाता हूं। तो देखिएगा, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसके कहा जाता है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ में भूताल का युद्ध किनके मध्य हुआ था, बताएगा। भूताल का युद्ध, तो ये भूताल का जो युद्ध हुआ था वो जैत सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। उस समय नागदा जो राजधानी हुआ करती थी वो नष्ट हो चुकी थी। 1226 में हुआ था वो युद्ध, भूताल का युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भूताल के युद्ध के बाद जैत सिंह ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था, बताएगा।
आ गया वो क्वेश्चन, मैं आपके बात कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रतन सिंह के दो सेना नायक कौन थे बताइएगा। गौरा बादल, जेता कूपा, गौरा जेता, जयमल फत्ता। तो देखिएगा रतन सिंह के आपको दो याद करने हैं, मालदेव के आपको दो याद रखने हैं, और उधर यहां पर उदय सिंह के आपके दो सेना के याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरा और बादल। और गौरा और बादल की छतरी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में हो जाएंगे दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ नरेश राणा सांगा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छत्रियां स्मारक स्थित है, कहां पर है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा आहड़ उदयपुर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। यह भीमदेव की पुत्री थी जिसको जहर दे दिया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि मारवाड़ और जयपुर रियासत यानी कछवा नरेश के मध्य युद्ध हुआ था इसी को लेकर। तो यहां पर बीच में जो यहां पर जो अमीर खान पिंडारी की एंट्री होती है और इसको यानी कि कृष्ण कुमारी को यानी कि जहर देने का काम किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमारी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा पूंजा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राणा प्रताप राणा सांगा के मेवाड़ के शासक बनने का समय दिल्ली का सुल्तान कौन था बताएगा। दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा राणा कुंभा गोयल वंश से संबंधित है, राणा सांगा गोयल से है, राव मालदेव राठौर से है, राव चंद्रसेन भाटी से। तो इसमें से गलत पहचानना है। तो देखिएगा जो राव चंद्रसेन है वो राठौर वंश से बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा के द्वारा रचित नहीं है बताइएगा। रसिक प्रिया, संगीत राज, संगीत मीमांसा या फिर राज वल्लभ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो राज वल्लभ है ये यहां पर कुंभा के द्वारा रचना नहीं की गई थी, इसकी राज वल्लभ की ध्यान रखना और ये आपको याद रखने हैं, रसिक प्रिया, संगीत राज और संगीत मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। देखिएगा रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म, वीर विनोद और राज विनोद, सूरज प्रकाश और राज रत्नाकर या फिर अमर काव्य वंशावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रसिक प्रिया और एकलिंग महात्म की रचना किसने की थी, महाराणा कुंभा ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, मेवाड़ केसरी उपनाम से कौन जाना जाता है बताइएगा। तो ये जाना जाता है महाराणा प्रताप को इस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेवाड़ का उदारक तथा दानवीर के नाम से कौन जाना जाता है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा भामा शाह को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने महाराणा प्रताप की मदद की थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर हुआ था। मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या फिर वसवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पर है, भीलवाड़ा में हो जाएगा मांडलगढ़। और यहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। अगर क्वेश्चन बने कि महाराणा सांगा की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, गौरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी पद्मिनी की रक्षा की थी दोनों ने। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है बताइएगा। मैंने आपको बताया था अगर ध्यान हो तो सबसे पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा बारडोली। बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो। देखिएगा 612 आंसर के आंसर है। 612 अभ्यर्थियों तक ये क्वेश्चन पहुंचा है और इनमें से अब देखते हैं कितने अभ्यर्थियों ने सही आंसर दिया है। तो यहां पर 71% अभ्यर्थियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस युद्ध में मेवाड़ के राणा महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था बताइएगा। अब देखिएगा आपको याद हो तो कि यहां पर राणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था। मैंने आपको बताया था ये, अगर याद हो तो अब भी। तो ये बयाने के युद्ध में। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि कौन सी प्राप्त थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से राणा कुंभा को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मालवा और गुजरात के शासकों के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम गोयल शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैत सिंह था। नागदा नष्ट होने के बाद चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। कब बनाया था? 1226 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन सा था? बताइएगा सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राणा हमीर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइएगा। तो यहां पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था कांकरौली राजसमंद, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरा बादल की छतरी कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था, चंदेल वंश का, गोयल वंश का, परमाल वंश का या फिर गोहिल वंश का? आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोहिल वंश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा कौन सा कथन असत्य है, पहचान कीजिएगा। देखिएगा, वह विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक था, वह संगीत प्रेमी था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, वह विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सॉरी इसका देखिएगा असत का पता लगाना है यहां पर, तो इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हो भी सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं है क्योंकि देखो यहां पर पहला ही सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया था? बताइएगा किसने हटाया था? तो ये हटाया था अकबर ने हटाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है जहां पर जनवरी 1597 को राणा की मृत्यु हुई थी? कहां हुई थी? तो ये हुई थी बारडोली में हुई थी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा बारडोली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बारडोली कहां है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम रखा था, ये ध्यान रखना 1303 है दोस्तों यहां पर। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपने पुत्र खिज खां के नाम पर इसका नाम रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्याने के युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर चंदेरी का युद्ध? आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ के किस शासक को स्थापित कला का जनक कहा जाता है? बताइएगा। तो ये कहा जाता है महाराणा कुंभा को कहा जाता है स्थापित कला का जनक। महाराणा कुंभा के पिता का नाम बताना है, क्या था? लक्ष्य सिंह, राणा सांगा, राणा प्रताप या फिर महाराणा मोकल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा मोकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कुंभलगढ़, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर, ये क्या था बचपन का नाम? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अक्टूबर 1582 में देवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवेर का युद्ध जीता था महाराणा प्रताप ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1567 में किया था यहां पर अकबर ने आक्रमण, उदय सिंह के समय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप के पिता का नाम बताना है, क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता है महाराणा सांगा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो खातौली कहां पर है? बूंदी में।
और ध्यान रखना ये युद्ध हुआ था 1517 में। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 17 मार्च 1527 को किन किन के मध्य हुआ था बताइएगा। 17 मार्च 1527 को किन किन के मध्य हुआ था? तो वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, वर्तमान में खानवा किस जिले में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हौल गुरु, शैल गुरु, हिंद सुल्तान अभिनव भट्टाचार्य के नाम से किस शासक को जाना जाता है? आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर महाराणा कुंभा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बताइएगा। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा यहां पर महाराणा मोकल जो शासक हुआ था वो 1421 से 33 तक हुआ था। उसके बाद महाराणा मोकल का जो पिता था, सॉरी महाराणा मोकल का जो पुत्र था महाराणा कुंभा, जो 1433 से 68 तक गद्दी पर बैठा था, बिल्कुल सही है। महाराणा सांगा जो कि 1508 में गद्दी पर बैठा था और 1528 तक गद्दी पर रहा था, बिल्कुल सही है। और महाराणा प्रताप के बारे में अब देखिएगा, जो महाराणा प्रताप था वो 1572 को गद्दी पर बैठा था और जो कब तक रहा था? ये रहा था 1597 तक गद्दी पर रहा था। यहां पर क्या दे रखा है? 1608 दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये शासकों का जो यहां पर शासनकाल था वो आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है बताइएगा। तो राजस्थान का भीष्म कहा जाता है कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मेवाड़ के किस शासक को विश्व घाटी पंचांग के नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो यह जाना जाता है राणा हमीर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी? तो ये हुई थी मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी वो अमर सिंह के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चित्तौड़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ये मदद कब मांगी थी? ये मदद मांगी थी 1533-34 में। हुमायूं के दरबार में राखी भेजी गई थी, लेकिन कट्टरपंथियों के बहकावे में आकर हुमायूं ने रानी की सहायता नहीं की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी कर्णावती। कौन थी रानी कर्णावती? रानी कर्णावती थी राणा सांगा की विधवा पत्नी। उसके पुत्र हुए थे विक्रमादित्य हुआ था, बनबीर आपने सुना हो, यहाँ पर मीराबाई का नाम भी सुना हो, यहाँ पर इसी से संबंधित थे सब कोई। भोजराज राणा सांगा का बड़ा पुत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पन्नाधाय व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह कौन सी प्रेरणा मिलती है बताओ दोनों से? तो ये मिलती है देश के लिए बलिदान होने की। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रचयिता कौन थे बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गों की एक श्रृंखला 84 दुर्गों में 32 का निर्माण किया था? ये कुंभा ने किया था। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, याद हो गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन 30 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब की थी? ये भी रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1559 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखिए यहाँ पर शासन आ रहा है, रतन सिंह का जो शासन हुआ था 1528 से 32, विक्रमादित्य 1532 से 36, बनवीर 1536 से 37 और उदय सिंह 1537 से 60। तो इसमें से आपको यानी कि जो यहां पर महाराणा उदय सिंह का जो समय है वो आपको पहचानना होगा। तो जो गलत जोड़ा है वो पहचाना है, तो देखिएगा उदय सिंह ये वाला गलत है आपका। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब देखिएगा यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, रतन सिंह कौन सा रतन सिंह? ये वो वाला रतन सिंह नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था, वो वाला नहीं है। ये राणा सांगा का पुत्र था रतन सिंह। रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर और उदय सिंह ये तीनों यहाँ पर आपस में भाई थे, जो कि राणा सांगा के बाद हुए थे। कोई 1 साल रहा, कोई 2 साल रहा, कोई 3 साल रहा था। बनवीर रहा था जो कि दासी पुत्र था। उदय सिंह जो मैन था, उदय सिंह यहाँ पर रहा था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था बताइएगा। तो मेवाड़ का जो प्राचीन नाम था वो मेदपाट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मेदपाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान शिक्षा बोर्ड अजमेर आरवीसी का प्रतीक चिन्ह बताना है। तो ये है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, कुंभलगुट परिस्थिति के लेखक है, बताना होगा राइट आंसर। जेता, जैन मुनि आचार्य, महेश या फिर भल्ला भंडारी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है बताइएगा। महाराणा सांगा 1509 से 1528, देखिएगा शासनकाल आ रहा है सामने, और महाराणा प्रताप 1572 से 1597, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा 1433 से 1472 और महाराणा मोकल 1421 से 33। तो इसमें से गलत आपको पहचानना होगा। तो देखिएगा गलत जोड़ा है वो महाराणा कुंभा वाला गलत है दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 1508 में गद्दी पर बैठा था कौन? राणा सांगा। 1508 भी बहुत सी पुस्तकों में मिलता है, लेकिन जो आरवीएससी और जो एनसीईआरटी की जो बुकों में मिलता है वो 1508 मिलता है। ये 8 कर लेना दोस्तों यहां पर, 8 या 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर, बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध की घोषणा की थी बताइएगा, कब की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच भूताल का युद्ध हुआ था, कब हुआ था भूताल का युद्ध? सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1234 में। देखिएगा वैसे तो ये 1226 है, 1226 में, सॉरी यहां पर ध्यान रखना है 1226 में, यानी कि जो इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था एक बार 1226 में, उसके बाद जालौर पर भी आक्रमण किया था, उदय सिंह जालौर का शासक था उस समय, और यहाँ पर 34 में भी यहाँ पर है। मैं इसको कंफर्म करके, क्लियर कंफर्म करके इसको मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर 34 है, वैसे तो 34 माना है या 26 माना है, 34 है, क्योंकि यहां पर 34 में भी आक्रमण हुआ था एक बार और 26 में भी आक्रमण हुआ था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैं आपको बता दूंगा जब नेशनल जी के इल्तुतमिश का शासनकाल में आपको कंप्लीट करवाऊंगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले राणा की उपाधि प्रयोग में लाई गई थी। तो ये राणा हमीर के समय लाई गई थी। राणा हमीर के समय जितने भी शासक हुए थे उसके नाम के आगे राणा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, मेवाड़ का उदारक किस शासक को कहा जाता है? तो मेवाड़ का उदारक कहा जाता है राणा हमीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण की संधि हुई थी, कब हुई थी चंपारण की संधि जो कि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी? ये हुई थी 1456 को हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही है उपयुक्त सभी को, कीर्ति स्तंभ को, विजय स्तंभ को, विष्णु ध्वज को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ के इतिहास में उड़ना राजकुमार किसे कहा जाता है? उड़ना राजकुमार बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जयसमंद झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जयसमंद झील उदयपुर में है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था महाराजा जयसिंह के द्वारा 1684-85 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ की दूसरी मुगल संधि किसके शासक समय हुई थी? बताना होगा राइट आंसर। राज सिंह, अमर सिंह, करण सिंह या फिर जय सिंह? आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ की दूसरी मुगल संधि हुई थी वो किस समय हुई थी? तो ये हुई थी जय सिंह के समय हुई थी दूसरी। पहली अमर सिंह के समय हुई थी और दूसरी जय सिंह के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताइएगा। भूताल का युद्ध 1234 में, खिलजी का चित्तौड़ आक्रमण
1303 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में और बदनौर का युद्ध 1457 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन आप कंफ्यूज वाला था वो यहां पर क्लियर हो रहा है। देखिएगा जो भूताल का युद्ध है 1234 में हुआ था, बिल्कुल राइट है। खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 में, बिल्कुल सही है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, बिल्कुल सही है। और बदनौर का युद्ध हुआ था 1457, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो गलत जोड़ा है वो उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, यानी कि उपयुक्त में से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1234 में भूताल का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, आबल बाबल की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ और यहां पर मारवाड़ के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1437 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुजरात शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ का प्रथम आक्रमण कब किया था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर 1533 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह और बनवीर के बीच मावली का युद्ध कब हुआ था बताइएगा। तो ये हुआ था मावली का जो युद्ध हुआ था उदय सिंह और बनवीर के बीच, तो ये हुआ था 1540 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब हुई थी बताइएगा। राइट आंसर, तो ये हुआ था 1559, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अकबर के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया गया था बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1568 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म तो ये हुआ था 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, डेट आपको याद रखनी है 18 जून 1576 को, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से 1582 को हुए दिवेर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो दिवेर के युद्ध में हुई थी महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अगला जो वीडियो आने वाला है वो यहाँ पर मारवाड़ का राठौड़ वंश कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि 137 प्रश्न आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ तक पहुंचा है एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा अभ्यर्थी कहां पहुंचा है। एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और आइकन बेल के बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक अभ्यर्थी का भी मेरे पास फोन आया था, बोल रहा था कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मेरे पास नहीं आता है, आपके वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि अगर यहाँ पर आइकन बेल के बटन को आप प्रेस करते हो तो आपके प्रत्येक वीडियो, जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं उनका प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचता है दोस्तों यहाँ पर। तो ये जो बेल है नीचे दे रखी है, इसके यहाँ पर टच कर दो दोस्तों। 18 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि तराइन का युद्ध 1191 में किसने जीता था? रिट 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपका सही आंसर बताइएगा सभी अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी जुड़े हैं यहां तक। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का प्रथम युद्ध जीता था, जो कि 1191 में हुआ था। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तराइन कहां पर है? तराइन हरियाणा में है। पानीपत का मैदान कहां पर है? हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन, कवि बादब की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? रीट परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। बिग्रेराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, या फिर आनाजी चौहान, या फिर अजय राज। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिग्रेराज चतुर्थ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजवंशों में से, पहले नंबर पर आएगा मेवाड़ राजवंश, दूसरे नंबर पर चौहान राजवंश, तीसरे नंबर पर राठौर राजवंश और चौथे नंबर पर कछवा राजवंश। कछवा राजवंश से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, लेकिन सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है मेवाड़ राजवंश, राठौर वंश, चौहान राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ये आपको मैं कवर करवाऊंगा दोस्तों यहां पर आने वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी
बड़ा ग्रंथ है ये राजस्थान के चौहान के इतिहास में दोस्तों। यहाँ पर इसमें चौहानों के बारे में पूरा डिटेल में वर्णन मिलता है पृथ्वीराज रासों में। तो इसका सही आंसर बताएगा रघुवंशीय, जयनायक, चंद्रवरदाई या फिर अमीर खुसरो। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के अनुसार राजपूतों के 4 वंश परमार, चालुक, परिहार और चाहमान ये किससे संबंधित है? सूर्यवंशी थे, अग्निवंशी थे या फिर चंद्रवंशीय थे या फिर रघुवंशीय थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनको कहा जाता है अग्निवंशीय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी? शाकंभरी, जालौर, काठियावाड़ या फिर आबू? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो सभी अभ्यर्थी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी हो जाएगा, क्योंकि शाकंभरी में चौहान साम्राज्य की सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद रणथंभौर शाखा की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद जालौर शाखा की उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद सिरोही शाखा की उत्पत्ति हुई थी। ये शाखा, चारों शाखाओं से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अगला क्वेश्चन, अजय राज संस्थापक था, कहां का संस्थापक था बताएगा? अजय राज ने किस शहर बसाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने अजमेर राज की स्थापना की थी अजय राज ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान वंश के शासक ने हरिकेली नाटक की रचना की थी बताएगा? किसने की थी? अजय राज, सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज चौहान ने? आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक की रचना की थी और संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी अजमेर के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस चौहान वंश के शासनकाल में अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना हुई थी बताएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विग्रहराज चतुर्थ, अजय राज चौहान, सोमेश्वर या फिर वासुदेव चौहान? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके साथ हुए युद्ध में परमंदी देव चंदेल को अपने 2 सेना नायक आला और उदल को गंवाना पड़ा था बताएगा? पृथ्वीराज चौहान, भीम देव सेकंड या फिर मोहम्मद गौरी या फिर जयचंद गढ़वाल? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में ये वीर दोनों जो योद्धा थे परमंदी देव चंदेल के, ये दोनों को जान गंवानी पड़ी थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 के संबंध में क्या कथन सत्य है बताएगा? सच, जो सत्य कथन है उसकी पहचान कीजिएगा। देखिएगा, पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी, मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, या फिर युद्ध का निर्णय नहीं हो सका, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। दूसरे युद्ध में 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चौहान वंश से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ आपको रटना है, थ्योरी आपको रटनी है दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक एक चीज डिटेल में आपको पढ़नी है। हमीर चौहान के बारे में आपको पढ़नी है, और जालौर का जो कानड़ देव था उसके बारे में आपको पढ़ना है। और यहां पर आपको पता है कि जो वासुदेव चौहान था, संस्थापक था चौहान वंश का, उसके बारे में भी 5 से 6 क्वेश्चन आपको रटने हैं, जो कि आपके सामने आ रहे हैं। इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके हाथों पृथ्वीराज थर्ड पराजित हुआ था बताएगा? आपको सभी को राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मोहम्मद गौरी को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, सी और बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राय पिथौरा कहा जाता है, किस शासक को राय पिथौरा कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में? आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज थर्ड को राय पिथौरा कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है राजस्थान के इतिहास में
5 से 6 पृथ्वीराज हुए थे, जिसमें महत्वपूर्ण जो पृथ्वीराज का नाम आता है वो पृथ्वीराज थल, जो कि चौहान वंश से संबंधित है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बीकानेर के राठौड़ वंश में एक पृथ्वीराज हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है। और यहां पर कछवाड़ राजवंश में एक पृथ्वीराज हुआ था, वो भी आपको ध्यान रखना है। चौहान साम्राज्य में 3 पृथ्वीराज हुए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें से थर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। एक मेवाड़ में गोहिल वंश में पृथ्वीराज हुआ था, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहां पर ये पृथ्वीराज थे, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, बताइएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शासनकाल में पूछता है ये क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पृथ्वीराज के शासनकाल में भारत आया था। कौन? ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहां पर है? अजमेर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर राज्य पर चौहान वंश की स्थापना किस शासक ने की थी, बताइएगा। आपको पता है यहां पर कि रणथंभौर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो यानी कि अजमेर का जो चौहान साम्राज्य का अंत हो जाने के बाद हुई थी, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद राज ने की थी। और ये गोविंद राज कौन था, बताइएगा। ये गोविंद राज था पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, जो कि अजमेर से परेशान होकर, अपने सगे संबंधियों से परेशान होकर ये रणथंभौर की तरफ इसने रुख किया था और वहां पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। और 1194 में इन्होंने एक संपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की थी रणथंभौर के अंतर्गत। और इसी राजवंश का जो प्रथम शासक, जो पराक्रमी था, बहुत महत्वपूर्ण योद्धा था, महाराणा हमीर था, उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर का महानतम शासक कौन था, बताइएगा। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल राइट है आपका ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीरदेव चौहान था रणथंभौर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, आनाजी चौहान ने तुर्कों पर विजय प्राप्त करने के लिए उपरांत में किस झील का निर्माण किया था, बताइएगा। आनाजी चौहान ने 1138 और 37 में तुर्कों को परास्त किया था और यहां पर एक झील का निर्माण किया था दोस्तों। यहां पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आना सागर झील का निर्माण किया था और आनाजी चौहान ने तुर्कों को परास्त किया था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोनगराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जालोर के चौहानों को सोनगराज चौहानों के नाम से जाना जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जालोर के चौहान हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोविंद राज ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की थी, बताइएगा। मैंने आपको अभी बताया था इसका राइट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नाटरंबा किस शासक के घोड़े का नाम था, बताइएगा। हमीरदेव चौहान, मान सिंह, अकबर या फिर पृथ्वीराज चौहान। आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम नाटरंबा था। वे नाट बहुत अच्छे तरीके से यानी कि ये निपुण था नचने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कदमबास किसका मंत्री था, बताइएगा। कदमबास प्रधानमंत्री था, ये किसका था, तो ये था यहां पर पृथ्वीराज तृतीय का। ध्यान रखना, यहां पे भी आप कंफ्यूज हो गए, ये देखिएगा दोस्तों, यहां पर इनकी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने। पृथ्वीराज तृतीय का ये प्रधानमंत्री था कदमबास। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले आपको जल्दबाजी में आपने ये क्वेश्चन गलत किया है दोस्तों। यहां पर देखिएगा 44% लोगों ने गलत आंसर दिया है कि पृथ्वीराज चौहान। अरे पहले प्रश्न में जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर आपको जो सीधे क्वेश्चन होते हैं उनको कंफ्यूज करके आपके पास प्रस्तुत किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी उसको आंसर देने में उसको गलत करें, और गलत करने में आपको पता है एक अभ्यर्थी यानी कि इतने अभ्यर्थी आपसे आगे निकल सकते हैं और उसी एक नंबर से आप पीछे रह जाते हो दोस्तों। यहां पर तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, बाद में करना, और उसका आंसर अगर प्रश्न तुरंत पढ़ते ही आपके माइंड में आंसर आ रहा है तो क्लिक कर दो, डायरेक्ट आंसर दे दो, क्योंकि वो बिल्कुल सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, बताएगा। ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय या फिर बिग्रह राज।
आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय राज ने सबसे पहले अजमेर को राजधानी बनाया था। पहले साकमरी में रहते थे ये, उसके बाद अजमेर को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? अजय राज को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर महारानी रंगदेवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी? बताएगा। इन्होंने किया था पहला जौहर 1301 में, रणथंभौर में जौहर किया था। ये किसकी पत्नी थी? बताएगा। बीरम देव की, हमीर देव चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की, या फिर रतन सिंह की? आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव चौहान की ये पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण क्यों किया? बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी इन्होंने, मोहम्मद शाह को शरण दी थी। किसने? हमीर देव चौहान ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 1228 में जालौर का आक्रमण किया था? बताएगा। जालौर पर आक्रमण किया था 1228 में, एक बार आक्रमण हुआ था सबसे पहले मुगलों का, तो बताना होगा किसने किया था? तो ये किया था, ध्यान रखना, इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ध्यान रखना, रणथंभौर पे भी किया था, मेवाड़ में भी किया था, और यहां पर यानी कि जालौर में भी किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, डॉक्टर गौरीशंकर व महेश चंद्र ओझा ने चौहानों को क्या बताया था? बताएगा। अग्निवंशी, सूर्यवंशी, विदेशों की संतान, या फिर आर्यों की संतान? तो इसको माना है सूर्यवंशी माना है, क्योंकि ये भारतीय इतिहासकार थे, और भारतीय इतिहासकार, अधिकतर इतिहासकारों ने किसी ने अग्निकुंड बताया है और किसी ने यहाँ पर सूर्यवंशी भी बताया है। और जो विदेशी इतिहासकार थे, जैसे कर्नल जेम्स रॉड थे, और भी विदेशी इतिहासकार थे, उन्होंने विदेशों की संतान चौहानों को बताया था, जो कि बिल्कुल गलत तथ्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यवंशी माने जाते हैं। अब देखिएगा, यहां पर दो तथ्य मिलते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अगर आपको अग्निवंशीय आता है कि अग्निवंशीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो तो चंद्रवरदाई ने किया था, आप सभी को पता है। लेकिन सूर्यवंशी डॉक्टर गौरीशंकर ओझा, जो कि इतिहासकार थे राजस्थान के, और यहां पर हरिश्चंद्र ओझा, ये भी इतिहासकार थे, इन्होंने सूर्यवंशी कहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान जिसकी हत्या किसने की थी? भीमदेव द्वितीय ने की थी, गुजरात का शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का जन्म कब हुआ था? बताएगा। 1166, 1160, 1192 या फिर 1177? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1166 में, यानी कि इसका जन्म हुआ था, और 1177 में गद्दी पर बैठा था, और 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा था, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां पर ये शक्तिशाली और अंतिम चौहान वंश का अंतिम, साकमरी और अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक यही था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? बताइएगा। रणथंभौर के शासक के बारे में जानकारी बताइएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमीर देव चौहान था। और अजमेर का कौन था? तो अजमेर का था यहां पर पृथ्वीराज था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जालौर का कौन था? जालौर में दो दुर्ग थे, एक पे जो सोनग्रा चौहान थे, और एक पे यहां पर बीरम देव का पिता कानड़ देव था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस सेना नायक ने खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था? बताएगा। नसरत खां, खिलजी खां, उल्लुक खां या फिर कमरुख खां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नसरत खां। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम चौहान राज और जो कि सबसे बड़ी शाखा थी ये चौहान राज की, कौन सी थी? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साकमरी के चौहान, जो कि सबसे पहले थी, और वासुदेव चौहान ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, 13वीं सदी में सोनग्रा चौहानों का शासन स्थापित किया गया था। देखिएगा 13वीं सदी में चौहानों का उत्थान हुआ था, सोनग्रा चौहानों का, तो किसके समय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल कीतु। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है।
अगला देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, बताइएगा। ये पृथ्वीराज रासो में जो ग्रंथ है चंद्रवरदाई का, इसमें बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, तो ये मानी जाती है अग्निकुंड सिद्धांत से मानी जाती है, जो कि 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई थी यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नारडोल के चौहान शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि लक्ष्मण सिंह के द्वारा नारडोल के चौहान सागा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, तराइन का मैदान स्थित है, कहां पर है तराइन का मैदान? आपका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में तराइन का मैदान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में नहीं था, बताइएगा। चंद्रवरदाई था, जनार्दन जयनायक या फिर सोमदेव? आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमदेव, यहां पर पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में ये नहीं था। तो ध्यान रखना, ये अगर आपके सामने आए तो इनको राइट करके आना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोमदेव नहीं था। अगला क्वेश्चन, वह शासक जिसके शासनकाल को चौहान शासन काल का स्वर्ण काल माना जाता है, कौन सा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा बीसल देव चौहान था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? चित्तौड़गढ़ पर, रणथंभौर पर, जालौर पर या फिर अजमेर पर? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले 1301 में, यानी कि रणथंभौर पर अधिकार किया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, रणथंभौर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, वह कौन सा अभिलेख था? चिरवेका शिलालेख, कीर्ति स्तंभ या फिर सोमोली अभिलेख या फिर बिजोलिया अभिलेख? आपका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गढ़वाल शासक कौन था, बताइएगा। भोजराज, मूलराज, हरिराय या फिर जयचंद? आपका राइट आंसर हो जाएगा जयचंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था, बताइएगा। आपको पता है कि सोमेश्वर की जो हत्या हो गई थी वो पहले, यानी कि लगभग 1165 और 66 के आसपास हो गई थी। उसके बाद उसका पुत्र पृथ्वीराज जो था वो अल्प आयु का था, यानी कि पृथ्वीराज के समय यहां पर अल्प आयु था। उसके समय यहां का राजकार्य किसने संभाला था? तो देखिएगा, वो संभाला था उनकी माता कंपूरी देवी ने, और कंपूरी देवी का नाम आता है इतिहास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमदेव और कंपूरी देवी पृथ्वीराज तृतीय के माता पिता थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहां लड़ा गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा तराइन के मैदान, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, तराइन के युद्ध का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? खुमान रासो या फिर हमीर रासो या फिर पृथ्वीराज रासो या फिर बीसल देव रासो? आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में इसका पूरा विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना, बताइएगा। जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी यहां पर जलालुद्दीन खिलजी है, तो ये दिल्ली का शासक बना था और इसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था एक बार, पता है आपको। तो इससे बताएगा कि दिल्ली का शासक कब बना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1290 में ये दिल्ली का शासक बना था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद था वो अलाउद्दीन खिलजी था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस जलालुद्दीन की हत्या की थी। और इस जलालुद्दीन ने रणथंभौर के दुर्ग के बारे में कहा था, जब इसको जीत नहीं पाया था, कि यहां पर यानी कि 1290 और 91 में इन्होंने यहां पर यानी कि अधिकार करना चाहता रणथंभौर दुर्ग पर, लेकिन जीत नहीं पाया था। और ये वापस जा रहा था, तब एक वाक्य कहा था, यहां पर बहुत बार रिपीट होती है वो भी, कि मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी इस दुर्ग को महत्व नहीं देता हूं। ये वापस चला गया यहां से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं महत्व देता या समझता? तो कौन सा दुर्ग था वो? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर के दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन, हमीर देव चौहान रणथंभौर का शासक कब बना था, बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जयद्रथ सिंह इसका पिता था,
उसके मरने के बाद हमीरदेव चौहान के शासक बना। तो कब बना था? ये बना था 1282 में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 1282 से और 1301 तक ये शासन रहा था हमीरदेव के हाथों में। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? आ गया वो क्वेश्चन, बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव चौहान। अगला क्वेश्चन, जालोर में चौहान वंश की स्थापना कीर्तिपाल ने कब की थी? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1182 में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1182 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका सही है। सिरोही में चौहान वंश के देवड़ा शाखा की स्थापना 1311 में किसके द्वारा की गई थी? सहसवान, लुम्बा, कीर्तिपाल या फिर विजय राय राज? आपका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान काल के समय सिरोही को किस नाम से जाना जाता था? बहुत बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर ये। चंद्रावती, शाकंभरी, नाडोल या फिर देवड़ा? आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रावती के नाम से यहां पर सिरोही को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश के साहसमल ने सिरोही शहर की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1425 को सिरोही शहर की स्थापना की थी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के चौहान वंश की स्थापना 1342 में किस शासक के द्वारा की गई थी? देवाहाड़ा, लक्ष्मण सिंह, सुजान सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा देवाहाड़ा के द्वारा यहां पर बूंदी राज्य की स्थापना की गई थी 1342 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन के समय जालोर का सिवाना का दुर्ग, देखिएगा जालोर में सिवाना दुर्ग था, उसका शासक कौन था? तो उसका शासक शीतलदेव चौहान था, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। और जालोर का जो मेन दुर्ग था उसका शासक कानरदेव था, और कानरदेव का पुत्र कौन था? बीरमदेव था। और बीरमदेव किससे प्रेम करता था? अलाउद्दीन की जो पुत्री थी वो बीरमदेव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राज दरबार में इन्होंने मना कर दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए यानी कि बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, लेकिन अपन को उन तथ्यों पर नहीं जाना है। कुछ कहानियां बनाते हैं, कुछ टीचर कहानियां अपनी तरफ से और जोड़ देते हैं, लेकिन अपन को तो केवल जो आरबीएसई और एनसीईआरटी की जो बुकों में जो सत्य दे रखा है वो ही चीज पढ़नी है। फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कब किया था? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1308 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस चौहान शासक ने अजमेर को तुर्कों से बचाए रखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा आनाजी चौहान ने तुर्कों से यानी कि यहां पर अजमेर की रक्षा की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौहान साम्राज्य में अब पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? पितृहंता कहा जाता है जिसने अपने पिता की हत्या की हो, उसको पितृहंता के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताना है किसने की थी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदेव चौहान ने की थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन और भी आ रहे हैं, देखिएगा मेवाड़ के इतिहास में उदा को भी पितृहंता कहा जाता है क्योंकि उसने कुंभा की हत्या की थी कुंभलगढ़ दुर्ग में। एक चौहान था मालदेव ने, ऐसा कहा जाता है मालदेव ने अपने पिता गंगा को सीढ़ियों से गिराया था, उसको भी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनके द्वारा जो रचना जो भी ग्रंथ मिलता है मेवाड़ के इतिहास से उसमें इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। एक आपको मिला है, एक शासक और था जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, शायद वो मैं आपको ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा उसका भी नाम। ये जगदेव हो गया, यहाँ पे उदा ने उसकी हत्या की थी, ये हो गया था। हाँ, मौर्य काल में बहुत ज्यादा है, मौर्य काल में गुप्त काल मौर्य काल में मिलते हैं दो चार। जैसे यहाँ पर मैं आपको जब मौर्य काल कंप्लीट होगा जब उसमें मैं एक एक चीज बताऊंगा कि उसके पिता ने उसकी हत्या की थी, उसने उसकी हत्या की थी, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयुक्ता किस राजवंश की राजकुमारी थी? बताएगा। तो संयुक्ता थी गहड़वाल राजवंश से संबंध था इसका संयुक्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक का बारे में कहा जाता है कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कि कालिदास की विभूतियों से होड़ कर सकता था? कौन था?
आपका राइट आंसर हो जाएगा बिगरे राज चतुर्थ हो जाएगा, जिसको बीसल देव के नाम से भी जाना जाता था। इसके किए गए कार्य आपको याद रखना है। बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया था, संस्कृत विद्यालय का इन्होंने निर्माण करवाया था, हरिकेली नाटक की इसने रचना की थी, बहुत ग्रंथ इसने यहाँ पर बिगरे राज चतुर्थ यानी कि इसके जो शासनकाल में ग्रंथों की रचना भी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पृथ्वीराज चौहान और परवंदी देव के बीच महोवा का युद्ध कब हुआ था बताइएगा। महोवा का युद्ध हुआ था 1182 में। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर के महानतम शासक हमीर देव के पिता का नाम बताइएगा, जिसकी रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। तो कौन था? जैत सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 27 क्वेश्चन और बचे हुए हैं यहाँ पर, वीडियो को छोड़ना नहीं है जब तक क्रैश कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। पूरा चौहान वंश आज कंप्लीट हो रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन से दो सेनानायक थे जिन्होंने हमीर के साथ विश्वासघात किया था? अलाउदल, रणमल रतिपाल, गोरावादल या फिर जयमल और फट्टा? आपका राइट आंसर हो जाएगा रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल की जो मूर्ति है वो मेन द्वार पर रखी हुई है रणथंभौर में। रणथंभौर का जो मेन दुर्ग है, अपन ऊपर जाते हैं तो ऊपर के यानी कि दाएं कोने में, जैसे यहाँ पर ये रणथंभौर के लिए सीढ़ी है और इधर जैसे ही अपन इधर की सीढ़ियों पर मुड़ते हैं तो यहाँ पर यानी कि रणमल की मूर्ति लगी हुई है। जो भी यात्री आता है, जो भी यहाँ पर कोई भी आता है तो ऐसा कहा जाता है कि इसको पत्थर मार के जाता है, क्योंकि इसने हमीर देव के साथ विश्वासघात किया था। विश्वासघात क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की सेना में ये मिल गया था और उन्हें दुर्ग के दरवाजे खोल दिए थे, और दुर्ग के दरवाजे खोलने के बाद यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भी मरवा दिया था लास्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रणमल और रतिपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, प्राचीन समय में जालोर को किस नाम से जाना जाता है था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जवालीपुर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जालोर के किस शासक ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ संधि की थी? कीर्तिपाल, समर सिंह, कानड़देव या फिर उदय सिंह? आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह के समय। अब ये उदय सिंह, ध्यान रखना आप भी कंफ्यूज होते हो यहाँ पर। देखिएगा 570 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, जिसमें से केवल 11% लोगों ने सही आंसर दिया है। अरे भाई, चौहान राज्य में एक उदय सिंह हुआ था, वो मेवाड़ राजवंश का उदय सिंह अलग है और ये उदय सिंह अलग है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जालोर का अंतिम चौहान शासक कौन था बताइएगा। जालोर का अंतिम, आपका राइट आंसर हो जाएगा कानड़देव चौहान हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाड़ौती के चौहान वंश का संस्थापक बताना है आपको, नाम। आपका राइट आंसर हो जाएगा देवी सिंह हाड़ा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौहान शासक देवी सिंह हाड़ा ने बूंदी की स्थापना कब की थी बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी की स्थापना 1241 और 42 दोनों डेटा मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, रणथंभौर पर हमीर देव का शासन कब से कब तक रहा था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1282 से 1301 पर, यानी कि रणथंभौर पर जो शासन हुआ था वो हमीर देव चौहान का रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के राणा हमीर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था बताइएगा। देखिएगा, जब रणथंभौर पर चौहान शाखा का जब से प्रतापी शासक था हमीर देव, उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था बताइएगा। तो उस समय था, आपको पता है, रतन सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों किया था बताइएगा इसका कारण। तो इसका कारण आपके सामने है, सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजपूतों की अग्निकुंड की उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर ने अपने पिता जयत सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंभौर में दुर्ग पर करवाया गया था बताइएगा। 84, 80, 32 या फिर 8? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, सिरोही के किस चौहान शासक ने 1575 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी बताइएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान ने की थी। सुल्तान शासक था 1575 में, कहां का? सिरोही का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? बताएगा 1293, 1301, 1299 या फिर 1290? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1290 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कानड़ देव के किस सैनिक के विश्वासघात के कारण वह अलाउद्दीन से पराजित हो गया था? अलाउद्दीन की यह चाल थी कि खेमे के किसी भी सैनिक को या फिर किसी भी सैनिक नायक को अपनी ओर मिला लेना और शत्रु को परास्त कर देना। ये एक रणनीति के साथ चलता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी तरह से इन्होंने रणथंभौर पर अधिकार किया था और इसी तरह से यहां पर जालौर पर अधिकार किया था इन्होंने। कौन था? तो ये धैया बी का राजपूत था। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, यानी कि ये सरदार था और उन्होंने कानड़ देव के साथ धोखा किया था और उन्होंने गुप्त दरवाजा बताया था इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत 6 महीने तक डेरा संभाले रखा था। फिर इस दुर्ग का जो दरवाजा खोजने के लिए राई का प्रयोग किया था। राई किसको कहा जाता है? सरसों का प्रयोग किया था, यानी कि दुर्ग के चारों तरफ सरसों बोई थी इन्होंने, सरसों का उत्पादन करने लग गया था वहां पे 6 महीने तक। इसके बाद वहां पर जहां पर सरसों नहीं होगी थी वहां पर यानी कि दरवाजे का पता चल गया था और उस दरवाजे के अंदर जाके यानी कि इस पर अधिकार कर लिया था। फिर बाद में कानड़ देव मारा गया था, बेरमगीर बीरगजी को प्राप्त हो गया था, जौहर भी हुआ था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अलाउद्दीन के कौन से सेनापति ने जालौर दुर्ग का घेरा डाला था? बताएगा कमालुद्दीन गर्ग, उल्लुग खान, नसरुत खान, उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कमालुद्दीन गर्ग। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उल्लुग खान भी यहां पर अलाउद्दीन का सेनापति था और नसरुत खान भी था और यहां पर कमालुद्दीन गर्ग भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीरदेव चौहान का कालक्रम कितना माना जाता है? बताएगा कितना माना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1282 से 1301। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी द्वारा पृथ्वीराज तृतीय को सिरसा के समीप बंदी बनाकर मारने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में ये पूरी जानकारी मिलती है। अब यहां पर भी आप कंफ्यूज होते हो कि भाई पृथ्वीराज की और चंद्रवरदाय की जो मृत्यु थी वो एक समय हुई थी, तो एक समय हुई थी तो फिर इसकी रचना किसने की थी? यानी कि इसको जो पृथ्वीराज की जो रचना की थी संपूर्ण रूप से वो किसने की थी? तो दोस्तों इसकी जो रचना की थी वो कलैंड ने की थी और कलैंड यहां पर चंद्रवरदाय का पुत्र था। इसने अंतिम रूप दिया था यानी कि पृथ्वीराज रासो को, और पृथ्वीराज रासो में पूरा वर्णन दिया गया था कि उन्होंने शब्द वेदी बाण चला गया था और ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने आपस में अपनी आत्महत्या कर ली थी, पृथ्वीराज ने और चंद्रवरदाय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजमेर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान शासक अजय राज ने अपनी कौन सी रानी का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया था? अब यहां से आपको पता चलेगा कि अजय राज की पत्नी का नाम जिनका नाम उन्होंने सिक्कों पर लिखवाया था कौन था? सोमला, रुद्राणी, आत्मप्रभा या फिर सोमवती या फिर सोमलेखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा सोमलेखा या सोमवती हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को माना है? बताएगा ये देखिएगा विदेशी इतिहासकार थे और मैंने आपको बताया था कि विदेशी इतिहासकारों ने चौहानों को क्या बताया था? ये बताया था विदेशों की संतान माना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनाजी चौहान की हत्या 1155 में किसके द्वारा की गई थी? बताएगा इसके पुत्र जगदेव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश की सबसे प्रसिद्ध शाखा कौन सी थी? सबसे बड़ी शाखा? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सांबर शाखा थी, सांबर में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द भेदी बाण लगाने में कौन प्रवीण था? आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान।